सो फाइनली वेलकम गाइज टू माई न्यू ब्लॉग। सो आज मैं अभी आया हुआ था यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए। बड़ा असेंशियल है बैंक अकाउंट ओपन करवाना। नॉर्वे के अंदर बड़ी दिक्कत हो जाती है, नहीं तो दो आई वॉज कैरिंग माई इंडियन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, बट उसमें फिर आपके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो सोचा बैंक अकाउंट एक बार के लिए ओपन करवा लें। प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। उससे पहले मैंने एक वीडियो आपका इसका बनाया था कि आई गॉट माई पी नंबर और डी नंबर जो भी होता है आप लोगों को मिलता है। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस बेसिस पे आपको ये लोग यूडीआई दे रहा है। उसका प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल होता है। आप यूडीआई के उस पर जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपॉइंटमेंट बुक होता है और उसके बाद फिर आपके पास पुलिस से जाके आपका इमिग्रेशन का जो ऑफिस होता है लोगों का पुलिस का, वहाँ पे जाके आपको अपना अपॉइंटमेंट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और विद इन 8 to 10 डेज़ में आपके पास आपका डी नंबर या फिर पी नंबर आ जाता है। डी नंबर उन लोगों को मिलता है जिन लोगों का जो स्टे होता है वो लेस देन 6 मंथ्स है। मेरा स्टे थोड़ा ज़्यादा होगा, सो आई हैड रिसीव माई पी नंबर। और पी नंबर आने के बाद ये कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने हैं। विदाउट पी नंबर यू वोंट बी एबल टू गेट योर बैंक अकाउंट ओपन। तो फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। अब बैंक अकाउंट ओपन करने का मैं आपको कुछ प्रोसेस बता देता हूँ। दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली जाइए और अपना इसमें बैंक में घुस जाइए जैसे हम लोग करते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस अच्छा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। अपॉइंटमेंट लोगे तो विद इन 24 आवर्स आपके पास SMS आ जाएगा कि आपका कौन सा टाइम पे फिक्स हुआ है। गो देयर अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका जो पी नंबर आपके पास आया है, पी नंबर डी नंबर वट एवर नंबर यू हैव रिसीव फ्रॉम यूडीआई, दैट इज़ असेंशियल। योर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट और इसके अलावा आपका पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। बैंक अकाउंट सेम डे आपको अपने पास आपका बैंक अकाउंट नंबर आ जाता है। और इसके अलावा अगर यदि सपोज़ कीजिए कि आपका जो डेबिट कार्ड इन सब की रिक्वायरमेंट होती है तो इट विल टेक ऑलमोस्ट अ वीक। एक वीक से पहले आ जाएगा, कहते हैं लोग वही 5 to 7 डेज़ है। उससे पहले ही आपके पास आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा। फिर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऑपरेट कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। दैट वाज अ प्रीटी शॉर्ट वीडियो जिसके ऊपर मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई है। सो अभी मैं बैंक से जा रहा हूँ सारा का सारा काम करवा के। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद यू गाइज। सो आई जस्ट मेड अ प्लान एंड शॉट दिस वीडियो। जो बैंक है यहाँ पे कोई भी क्या आप किसी भी ओपन करवा सकते हैं। DNB का भी है और आई जस्ट गॉन विद वेस्ट बैंक वाला जो है इनका बैंक स्पार्ट बैंक है। आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस इट्स नेम। तो वहाँ पे डायरेक्टली आपके जाके आप जाइए, दोनों में से जो भी बैंक आपको लगता है सही उससे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है यूरोप में, अब आप जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या यूरोप में पूरा का पूरा आपका चलेगा। जो ट्रांजैक्शन होते हैं सारे के सारे इस कोर्स के अंदर कोई चार्ज लगेगा नहीं। अगर आप अपना कैश वैश लेना चाहते हो कुछ भी, अगर आप विड्रॉल करते हो तो इन दैट केस यू हाथों पे वो तो फिर हर जगह ही पे करना पड़ता है। ओके, आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन थिंग जो मुझे बताना था एक बार के लिए। ओके, यहाँ पे जल्दबाजी में निकल गए और जैकेट लिया नहीं है। यहाँ का मौसम बड़ा अजीब रहता है यार, ठीक है। यू हैव नो आइडिया, हियर इट इज़ रेनिंग और जितने भी माउंटेन्स है उसके ऊपर स्नो आना शुरू हो गया, राइट। सो एज रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू कि बाय द एंड ऑफ नवंबर पूरा का पूरा स्नो आ जाएगा। नवंबर एंड नहीं हुआ यार, तो आप देखो एक बार के लिए पूरा का पूरा। लेट मी शो यू स्पार बैंक वेस्ट। लेट मी शो यू द नेम ऑफ द बैंक एक बार के लिए, राइट। डेलॉइट का ऑफिस है, डेलॉइट के ऑफिस में ही पास स्पार बैंक है वेस्ट है, जहाँ पे जाके मैंने अपना अकाउंट ओपन करा है। यही चीज़ मैं शेयर करने वाला था आप लोगों के साथ कि अगर यदि आप नॉर्वे आते हैं और इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो इट्स बेटर टू गेट योर बैंक अकाउंट ओपन। डोंट यूज़ योर इंडियन, पाकिस्तानी और जो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का अगर यदि कार्ड यूज़ करेंगे इन दैट केस इट वुड कॉस्ट यू अ लॉट। सो बेटर है अगर आपका लॉन्ग स्टे रहता है तो आप अपना बैंक अकाउंट कर लें ओपन। सांस इसलिए फूल रही है यार, पूरा का पूरा यहाँ पे चढ़ाई है, राइट। सो वो चीज़ें कवर करने के लिए सारा सीन है। और दूसरा 1 पर्सन आज दिस क्वेश्चन कि
सर नॉर्वे के अंदर लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। यार देखो, अगर यदि आप जॉब के हिसाब से देख रहे हो और अगर यदि आपका कोई जॉब फ्रंट लाइन जॉब है जहाँ पे यू वुड हैव टू डील विद कस्टमर्स, जहाँ पे कोई रिटेल में अगर आप कोई ऐसा वैसा काम कर रहे हो, इन दैट केस यू वुड हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज। लेकिन अगर आप सपोज़ कीजिए कोई एक वैसा वर्क है जहाँ आपका टेक्निकल वर्क है, या फिर आप थोड़ा बहुत भी अगर एक लीडरशिप पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डायरेक्टली फ्रंट लाइन कस्टमर से डील नहीं करना पड़ता, इन दैट केस राइट इंग्लिश वर्क्स वेरी वेल। नॉर्मल लोगों से कम्युनिकेट करोगे, अब अगर यदि आप लेके चलोगे 15 से लेके अगर यदि 50 एज के लोगों के लिए, दीज पीपल आर गुड इन इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, अबव 50 और 60 राइट सम पीपल स्ट्रगल। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लैंग्वेज का यार। आप अगर यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर तो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही कवर हो जाती है। तो बेटर है अगर आप नॉर्वे में सेटल होने का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे मैं पूरा का पूरा सेट हूँ और अपना जॉब वॉब का देखूँ, इन दैट केस लैंग्वेज इज़ मस्ट। अदरवाइज़ काम आपका इंग्लिश के अंदर पूरा का पूरा चली जाएगा। बाद बाकी ऐसा कोई लोड की बात नहीं है। हाय, पीछे से फ्रेंड आ गया था, सो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। सो राइट नाउ आई एम शूटिंग अगेन। सो हम लोग उसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे जो मैंने आप लोगों को सारी की सारी बातें बताई हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंस है बैंक अकाउंट की। लेकिन उससे पहले यू हैव टू गेट योर पी नंबर और डी नंबर के बिना आपको आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा। दीज आर द प्री रिक्विजिट यू मस्ट कंसीडर। और पी नंबर डी नंबर के लिए थोड़ी सी दिक्कत इस बात के लिए आती है बिकॉज पीपल डोंट गेट अपॉइंटमेंट का डेट भी बहुत लेट होता है। तो एज सुन एज यू गेट योर वीज़ा, जैसे ही आपका वीज़ा आता है उससे पहले चाहे आप जिस भी कंट्री में हो, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, बेटर है आप वहीं पे बैठे बैठे अपना पुलिस का जो अपॉइंटमेंट है वो आप अपनी कंट्री से ही बुक कर दीजिए। अदरवाइज़ इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 months। कई लोगों की अभी भी जो डेट चल रही है वो 2 3 महीने की चल रही है। सो बेटर ये है कि आप जिस कंट्री में हैं बिफोर कमिंग टू नॉर्वे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई प्लेस, सारा का सारा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि मौसम है, ठीक है, इट इज़ गेटिंग कोल्डर, ठीक है, सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। तो उसी के हिसाब से आई हैव टू रीच टू माई प्लेस, क्योंकि आई एम नॉट वेयरिंग एनी जैकेट। सोचा था कि होगा नहीं बिकॉज इनसाइड यू डोंट फील, लेकिन वंस यू कम आउटसाइड यू रियलाइज़ कि यार मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सो उसके बेसिस पे आप लोगों को ध्यान देना है। राइट, पीपल आर प्रीटी गुड, राइट, गाइड स्टॉप फॉर मी फाइनली। सो आगे जो ओके, लेट मी चेंज द कैमरा एक बार के लिए। गुड, फाइनली ड्यूल मोड अच्छा है आपको बताने के लिए। ये रहा सोंगदान का बस स्टैंड, राइट। फ्रॉम हियर यू कैन गेट बसेस फॉर ऑस्लो की मिल जाएगी, बर्गन की मिल जाएगी। कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। और ये जितने आपको माउंटेन दिख रहे हैं, माउंटेन की जस्ट पीछे ही एयरपोर्ट है, ठीक है। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उन सब से आपको ईजीली मिल जाएगी। माउंटेन्स के ऊपर जो आपको वाइट दिख रहा है पूरा का पूरा स्नो आ चुका है। राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अभी 2 या 3 बजे, उसके बाद भी पूरा यहाँ पे है। मॉर्निंग के अंदर तो पूरे का पूरी चीज़ें कवर हो जाती हैं। दिस इज़ द बस स्टैंड आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये रहा बस स्टैंड जहाँ से आपको अगर यदि आप प्लान कर रहे हो बर्गन या फिर ऑस्लो से सोंगदाल आने का, तो ये रहा आपका बस स्टैंड, राइट। यहाँ से आपको बस मिलेगी और यहीं से बस जाएगी, राइट। सारा का सारा कोई आपको ऑनलाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा बस स्टैंड पे आओ, राइट। आप यहीं पे आप अपना पे करो डेबिट कार्ड से, कैश से, जैसे भी आपको करना है, राइट, एंड यू आर गुड। आई थिंक आई हैव टेकन अ रॉन्ग पाथ। नहीं चलो सही है, यहीं से चलते हैं। सो ये चीज़ मुझे आप लोगों को बताना था। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। इसके अलावा अगर यदि आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है पर्टेनिंग टू ट्रैवल, पर्टेनिंग टू दिस कंट्री नॉर्वे, या फिर अगर और कोई यूरोपियन कंट्री के बारे में, इफ़ यू वांट एनी अदर इन्फॉर्मेशन वेदर इट्स रिलेटेड टू योर जॉब और योर स्टडी, डू लेट मी नो एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ये वही पाथ है जो आप हम लोगों ने बताया था ना आप लोगों को कि आज आई वाज टेलिंग यू कि रिवर चलती रहती है, जो हम लोगों ने बताया था इन द लास्ट वीडियो। आई कवर्ड दैट पार्ट, राइट। वो आ गया यहाँ पे कि दिस इज़ द सेम फ्लो जो हम लोगों ने कवर किया था इन माई प्रीवियस वीडियो। बारिश हो रही थी उस टाइम पे, तो बारिश तो आज भी हुई है, लेकिन
since I had my appointment here. So yes, one more thing, if you come to Norway, one thing you must carry, that is umbrella. अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है रिगार्डलेस ऑफ एनी सीज़न. कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए. राइट, इट्स नवंबर, यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है और बारिश भी होती रहती है. स्नोफॉल तो अभी जस्ट इट इज़ जस्ट द बिगनिंग. राइट, अभी शुरुआत हुई है. सो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कवर करनी थी. I just wanted to give you an idea inside how you can get your bank account open. Before this, I am again telling you, get your P number and D number. Without that, you won't be able to. Right? Process ही नहीं होगा and you won't be able to get the appointment as well. One of my friends, right, he made the same mistake. He approached to the bank without getting appointment and yeah, he didn't have any P number either. Finally वही हुआ. So ऐसी गलती आप लोग ना करें. Get all your documents. People are super cooperative. कोई ऐसे पे चक्कर नहीं होता कि कोई लाइन लग रही है फिर अपॉइंटमेंट कुछ है. राइट, यू विल गेट योर थिंग्स डन ASAP. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो राइट नाउ. अदरवाइज आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू से पर्टेनिंग टू P नंबर और अकाउंट नंबर. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, डू लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.